हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों के कालानुक्रम की। और दोस्तों ये टॉपिक आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसकी फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। भाई एक भी सिंगल क्वेश्चन दोस्तों नहीं छोड़ेंगे। आज तक आरपीएससी द्वारा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन को दोस्तों नहीं छोड़ा है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में कवर करके आपके सामने भाई मैं लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आपका जिंदगी में कभी एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो देखते हैं दोस्तों राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों के कालानुक्रम में पहला युद्ध दोस्तों कौन सा आता है, तो नाम आता है भाई खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध का नाम आता है जो दोस्तों वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों ये युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा द्वारा और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों खातौली के युद्ध की बात। अब दोस्तों इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बनता है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में, है ना, किस युद्ध में दोस्तों अपना एक हाथ और एक पैर को दोस्तों गवा दिया था। इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि किस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर, है ना, तलवार से कट गया था। मतलब राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर दोस्तों एक पैर तलवार से कट गया था और वे एक पैर से लंगड़ा हो गया था। अगर ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछ ले तो दोस्तों नाम आता है हमारा खातौली का युद्ध का नाम आता है। इसी खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर दोस्तों गवा दिया था। इस बात का ध्यान रखना। और एक पैर से लंगड़ा हो गया था। तो दोस्तों एग्जाम में कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों खातौली के युद्ध के बारे में कंप्लीट डिटेल जो कोटा में स्थित है खातौली हमारी। ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 नंबर पे कौन सा युद्ध आता है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर, है ना, कांस्टेबल से लेकर दोस्तों आरएएस पीरी तक दोस्तों ये वीडियो भाई सफिशिएंट है। ये बात आपको नोट कर लेना। ठीक है। राजस्थान की दोस्तों कैसे भी एग्जाम हो इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों, है ना, क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं पूछा जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम के लिए भाई सफिशिएंट है। राजस्थान, है ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से लेकर आरएस पीरी तक दोस्तों ये वीडियो सफिशिएंट है। आरएस पीरी के लिए दोस्तों ये वीडियो रामबाण है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। आरएस पीरी में दोस्तों यहां से क्वेश्चन दोस्तों पूछने की प्रबल संभावना है दोस्तों, एक गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। यहां पर देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का युद्ध कौन सा है, तो वाड़ी का युद्ध है जो दोस्तों धौलपुर में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों लड़ा गया था। ध्यान रखना। ठीक है। और इस युद्ध में भी दोस्तों राणा सांगा की क्या हुई थी भाई, जीत हुई थी। और अब क्वेश्चन दोस्तों आपको यह पूछा जाएगा एग्जाम में कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य कुल कितने युद्ध हुए थे भाई, है ना, कुल कितने युद्ध लड़े गए थे। तो 2 युद्ध हुए थे। ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। इस वीडियो की प्रत्येक लाइन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। अब दोस्तों कौन कौन से युद्ध थे भी 2, एक तो दोस्तों खातौली का युद्ध हो गया जो भी दोस्तों राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दूसरा ये युद्ध हो ही गया हमारा। ठीक है। इसके अलावा देखिए तीसरे युद्ध की बात करें तो दोस्तों गागरोन के युद्ध का नाम आता है भाई, है ना। किसका नाम आता है, गागरोन के युद्ध का नाम आता है। गागरोन का युद्ध ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है और दोस्तों झालावाड़ में पड़ता है। ये युद्ध दोस्तों 1519 में राणा सांगा और दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य दोस्तों लड़ा गया था, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महमूद खिलजी द्वितीय, है ना, महमूद खिलजी द्वितीय को दोस्तों 1519 में किसके द्वारा हराया गया था, तो दोस्तों राणा सांगा का नाम आता है ना, राणा कुंभा का नाम आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना राणा सांगा के द्वारा दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ था। इसी गागरोन के युद्ध में दोस्तों महमूद खिलजी को भाई हराया गया था। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा देखें और आपको गजब का फैक्ट बताता हूं। गागरोन के युद्ध में दोस्तों महमूद खिलजी द्वितीय का पुत्र आसफ खान दोस्तों क्या हुआ था, मारा गया था। और महमूद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने 3 माह तक दोस्तों जेल में रखा था। ध्यान रखना, है ना, कैद में रखा था। ये बड़ा गजब का फैक्ट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको यहां से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है क्या कि राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने की खुशी में दोस्तों किसे चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था, तो दोस्तों हरिदास चारण का नाम आता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। इस हरिदास चारण ने दोस्तों चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य राणा सांगा से लेने से दोस्तों इनकार कर दिया था भाई, इसने लिया नहीं था। लेकिन दोस्तों इसकी खुशी में इस हरिदास चारण को दोस्तों राणा सांगा ने चित्तौड़ का संपूर्ण राज्य दे दिया था। तो लेकिन दोस्तों इसने लिया नहीं था, स्वीकार नहीं किया था। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा गया है। ठीक है।
इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आता है बयाना के युद्ध की बात करते हैं हम, ठीक है। ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों ये वर्तमान में पड़ता है भरतपुर में, और ये युद्ध दोस्तों 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। बड़ा गजब का प्रश्न है। और दोस्तों ध्यान रखना, बयाना का युद्ध राणा सांगा की अंतिम विजय थी, है ना। इससे पहले दोस्तों 3 युद्ध हो गए, है ना। कौन कौन से? खातौली के युद्ध में भी राणा सांगा की जीत हुई थी, वाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा की जीत हुई थी, और दोस्तों गागरोन के युद्ध में भी राणा सांगा की जीत हुई थी। और ये चौथा युद्ध है, इसमें भी दोस्तों राणा सांगा की ही जीत हुई थी, लेकिन इसकी अंतिम विजय थी, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा उसमें दोस्तों राणा सांगा की क्या होती है? हार होती है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये अंतिम विजय थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, बयाना के युद्ध में बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा ने दोस्तों भाग लिया था, ठीक है। बड़ा गजब का प्रश्न है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या, कि वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों राणा सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद दोस्तों मेवाड़ यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछ ले तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं खानवा का युद्ध, है ना। आज तक के दोस्तों जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है खानवा का युद्ध, है ना। तो खानवा का युद्ध पड़ता है दोस्तों रूपवास तहसील हमारे भरतपुर में यह युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, ठीक है। और राणा सांगा दोस्तों अपने जीवन में केवल इसी युद्ध में दोस्तों हारा था, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके हारने का पीछे का कारण क्या था, तो दोस्तों नोट करना, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पराजय का कारण क्या था, तो बाबर द्वारा गोला बारूद का यूज करना और तुलुगमा पद्धति का उपयोग करना, ठीक है। ये इसका मुख्य कारण था। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, यहाँ पर देखिए मैं पूरे कंप्लीट फैक्ट दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस युद्ध में दोस्तों गोला बारूद का प्रयोग किया गया था, इससे पहले राजस्थान में दोस्तों गोला बारूद का प्रयोग किसी भी युद्ध में नहीं किया गया था, ध्यान रखना। ये प्रथम युद्ध था, तो खानवा के युद्ध में दोस्तों गोला बारूद का यूज किया गया था। और दोस्तों नोट करना, किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा दोस्तों ये यूज किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। और इसी कारण दोस्तों इतना शक्तिशाली शासक राणा सांगा भाई इससे क्या होता, हारा था, नहीं तो दोस्तों हारने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन परंपरा का क्या किया था, घोषणा की थी। इसमें सभी राजपूत राजाओं को बाबर के विरुद्ध एकजुट होने को दोस्तों कहा गया था, ध्यान रखना, लेटर लिख के कहा गया था। तो ये थी दोस्तों पाती पर्वन परंपरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए खानवा के युद्ध में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, तो खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बाबर के विरुद्ध 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और बातें करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोस्तों देखिए जो खानवा का युद्ध है ना, ये रूपवा तहसील में हुआ था राणा सांगा के पक्ष में, है ना। राणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध कौन कौन लड़े थे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोटल दोस्तों 13 नाम है। इन 13 नामों में से दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई सा नाम दोस्तों एग्जामिनर उलट पुलट के दे देता भाई, ठीक है। तो 13 के 13 नाम दोस्तों ध्यान रखना। देखिए हसन का मेवाती का नाम आता है सबसे पहले, यह दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में भाई लड़ा था, ठीक है। इसके अलावा महमूद लोधी का नाम आता है, जाला अज्जा का नाम आता है। और जाला अज्जा दोस्तों यहाँ पर नोट करना, राणा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर जाला अज्जा ने ही दोस्तों राणा सांगा का मुकुट धारण किया था, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है और बनता है दोस्तों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारा जाला अज्जा 3 नंबर पे। 4 नंबर पे मारवाड़ का राम मालदेव भी दोस्तों इस युद्ध में लड़ने के लिए आया था। देखिए 52 युद्ध का विजेता कहा जाता है राम मालदेव को, इस युद्ध में दोस्तों ये भी लड़ने के लिए आया था, ठीक है। आमेर का पृथ्वीराज कछवा भी आया था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। पृथ्वीराज ये वही कछवा है जिसने दोस्तों आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा बीकानेर का राव कल्याणमल भी आया था दोस्तों इस युद्ध में, और ईडर का बारमल भी आया था। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से शासक आए थे, तो नोट करना, चंदेरी का मेदिनी राय आया था, गोकुल दास परमार आया था, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह आया था, देवलिया का रावत बाग सिंह आया था, मेरता का रायमल राठौड़ आया था, और सलेदी तंवर दोस्तों इन 13 जनों ने दोस्तों, है ना,
राणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में दोस्तों क्या किया था दोस्तों, लड़ाई लड़ी थी बाबर के विरुद्ध, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, नोट कर लेना। और ये था दोस्तों खानवा का युद्ध हमारा कंप्लीट। इससे बाहर दोस्तों जिंदगी में कभी खानवा के युद्ध और राणा सांगा द्वारा दोस्तों लड़े गए दोस्तों जितने भी कालानुक्रम है, उनसे बाहर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी मेरी, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना है, कमेंट करना दोस्तों नहीं बताना, है ना, कमेंट करना दोस्तों नहीं भूले। और दोस्तों बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में। तो ये था मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम। ऐसा कंटेंट दोस्तों लोग आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराते। आपने दोस्तों यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो देखे होंगे इससे संबंधित कि राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम, है ना, इससे संबंधित काफी सारी वीडियो देखे होंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रकार आपको इतने अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका जिंदगी में कभी पर्सन गलत नहीं होगा, ये गारंटी मेरी। Q50 जीके दोस्तों आपको एक जेन्युइन, एक यूनिक और ऑथेंटिक कंटेंट देता है। इसके लिए भाई आपका फर्ज बनता है यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों शेयर करना नहीं भूले। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों स्टूडेंट के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।